भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममापरनुद्यात यच्च कर्मो शोषणमिन्द्रियाणाम् अवास्य भूमा वसपत्नमृन्दं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि अगर उनको ये पृथ्वी का पूरा साम्राज्य मिल जाए या फिर उनको स्वर्ग लोक का राजा बना दिया जाए तो भी वो इनमें से किसी को भी ऐसा साधन नहीं देख रहे हैं जिससे उनके मन में अपने कुटुंबियों को मारने के बाद जो शोक होगा उसको दूर कर पाए। तो अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं कि मैं ऐसे कोई भी साधन को नहीं देख रहा हूँ, या फिर आप मुझे राज्य दे दे, पृथ्वी का सब खत्म हो जाएंगे तो मैं राज्य करूंगा, अपना हुक्म चलाऊंगा, या फिर आप मुझे स्वर्ग का पूरा राजा ही क्यों न बना दे। जैसे कुछ लोग को होता है कि मुझे स्वर्ग जाना है, बट अर्जुन बोलते हैं कि अगर आप मुझे स्वर्ग का भी राजा ही क्यों न बना दे तो भी मैं उन दोनों में से किसको भी एज अ ऑप्शन नहीं देख रहा हूं जो कि मेरे शोक को दूर कर पाए। तो अर्जुन यहाँ पे ऐसा क्यों बोलते हैं? अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते हैं कि अगर अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी, वो जीत जाएगा, और जब वो जीत जाएगा तब उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक जो भी वो दुखी है मन में वो सब दूर हो जाएगा और वो संतोष हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। पर अर्जुन ऐसा सोचते हैं कि शोक के वजह से, दुख के वजह से उनकी ऐसी दशा, ऐसी हालत हो गई है कि अगर विजय होने पर भी उनको राज्य मिल जाए तो भी वो उनके इस शोक को दूर नहीं कर पाएगी। तो जैसे हम अपनी लाइफ में कभी-कभी फंस जाते हैं ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हमको क्या करें, डिसीजन कैसे ले। वही फेज में अभी अर्जुन है, वो कृष्ण से पूछ रहे, वो हेल्प मांग रहे हैं कि आप ही मुझसे कहिए कि क्या करूं। तो अर्जुन यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि अगर आप मुझे स्वर्ग का राज्य दे देंगे, स्वर्ग का आधिपत्य, आप मुझे राजा भी बना देंगे अगर वहां का, तो भी वो मेरे शोक को, इस दुख को दूर नहीं कर पाएगी। जैसे कुछ लोग को होता है, मन रहता है कि 1 करोड़ आ जाए, 2 करोड़ आ जाए, 10 करोड़ आ जाए, 100 करोड़ आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये जॉब लग जाए तो सुखी मैं हो जाऊंगा, ये पोजीशन अगर मुझे मिल जाए तो सुखी मैं हो जाऊंगा, या फिर मुझे इतना बड़ा घर हो जाए, 4 BHK हो जाए, इतना बड़ा सी फेसिंग घर रहे तो खुश मैं हो जाऊंगा। पर जैसे जैसे वो एक एक चीज कॉन्कर करते जाते हैं, जैसे जैसे हासिल करते जाते हैं, उनका दुख और बढ़ते जाता है, क्योंकि वो इस माया जाल में, माया में फंसते जाते हैं, मोह में फंसते जाते हैं, क्योंकि उनको वो सब चीजों से अटैचमेंट होते जाता है। तो ऐसे सब केसेस में ये नहीं है कि हमें और चीजें भी अगर मिले तो मैं खुश रहूं। जैसे अगर कोई बीमार है, अभी उसका हेल्थ एकदम खराब है, डाउन है, उसको बहुत हाई फीवर है, तो अगर उस केस में उसको बहुत 4 BHK का घर भी कोई दे दे, या फिर उसको कोई 1 करोड़ भी दे दे या 10 करोड़ भी दे दे, तो भी वो पैसा या फिर वो इतना बड़ा घर उसके दुख को उस समय कम नहीं कर पाएगी। अर्जुन भी यहाँ वही बोलते हैं कि इतना बड़ा आधिपत्य भी मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग का, क्योंकि वो मेरे दुख को दूर ही नहीं कर पाएगी तो क्या फायदा। तो इसके लिए अर्जुन यहाँ पे कृष्ण से हेल्प इसके लिए मांगते हैं कि वो कृष्ण उनके स्पिरिचुअल गुरु है, वो एज अ गुरु बोल दिए हैं, वो बोलते हैं कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो अगर हम लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए जो हमें अच्छा और सही गाइड करे, ना ही कि वो हमें गलत ओपिनियन दे, गलत राह पे बताए, वो गलत चीजें ना करने बोले हमको। वरना लोग क्या करते हैं, उनको जो सुनना होता है वो उस पर्सन के पास जाके वही सुनते हैं जो उनके कानों को अच्छा लगे। अगर वो पर्सन ने कुछ ऐसा बोला जो उनके कानों को अच्छा ना लगे तो वो उस पर्सन से भी दुखी हो जाते हैं। बट अर्जुन यहाँ कृष्ण से दुखी नहीं होते, वो कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत स्नेह करते हैं, वो कृष्ण को अपना गुरु मान चुके हैं। तो अभी वो कृष्ण कुछ भी बोले, भले ही वो अर्जुन को सुनने में अच्छा ना लगे,
फिर भी वो अर्जुन के लिए अच्छे के लिए होगा, क्योंकि भगवान हमेशा गलत राह नहीं दिखाते किसी को भी।